नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा है सामाजिक मानवशास्त्र एवं अन्य विज्ञानों में संबंध, जिसमें हम सामाजिक मानवशास्त्र का विभिन्न विज्ञानों के साथ संबंधों की चर्चा कर रहे हैं। इसमें आज अंतिम बिंदु है सामाजिक मानवशास्त्र एवं सांस्कृतिक मानवशास्त्र। आज हम देखेंगे कि सामाजिक मानवशास्त्र और सांस्कृतिक मानवशास्त्र किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। सामाजिक मानवशास्त्र एवं सांस्कृतिक मानवशास्त्र दोनों ही घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अमेरिकन मानवशास्त्री जैसे हावेल है, विल्स और हाइजर आदि इसे सांस्कृतिक मानवशास्त्र की शाखा मानते हैं। सांस्कृतिक मानवशास्त्र अपने अध्ययन क्षेत्र के एक भाग अर्थात आदिम समाजों के संस्थागत व्यवहार का अध्ययन है, वो अपनी इस उपशाखा अर्थात सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत करता है। इस प्रकार से सामाजिक मानवशास्त्र अपने अध्ययन के द्वारा एवं शोध के द्वारा सांस्कृतिक मानवशास्त्र के ज्ञान तथा सिद्धांत का विकास करता है। बिल्स तथा हाइजर के अनुसार सांस्कृतिक मानवशास्त्र मानव संस्कृतियों के उद्विकास तथा विकास और प्रत्येक स्थान तथा काल में मानव संस्कृतियों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करता है। यह मानव संस्कृतियों की समस्त वास्तविकताओं का अध्ययन करता है। सांस्कृतिक मानवशास्त्र का व्यापक विषय क्षेत्र है, उसमें सामाजिक मानवशास्त्र का विषय क्षेत्र भी आ जाता है, उसमें समाहित हो जाता है। अर्थात सांस्कृतिक मानवशास्त्र का मानवशास्त्र है, उसका विषय क्षेत्र व्यापक है और उसी का एक भाग है जिसका कि सामाजिक मानवशास्त्र अध्ययन करता है, उसका विषय क्षेत्र उसमें आता है। इस प्रकार से दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है। अब हमने दोनों को एक दूसरे से संबंधित बता दिया, लेकिन दोनों में कुछ भिन्नताएं पाई जाती है, अंतर पाए जाते हैं। वो अंतर कौन कौन से हैं? जैसे हम पहला अंतर देखें तो पहला अंतर क्या है कि सांस्कृतिक मानवशास्त्र का विषय क्षेत्र व्यापक है, काफी फैला हुआ है, काफी बड़ा है, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र है उसकी एक शाखा के रूप में माना जाता है, अर्थात इसका विषय क्षेत्र कैसा हुआ है, छोटा होगा। दूसरा अंतर हम देखें अध्ययन पद्धति के आधार पर, तो अध्ययन पद्धति के आधार पर भी दोनों में भिन्नता पाई जाती है। सांस्कृतिक मानवशास्त्र है उसमें अनेक वैज्ञानिक विधियां हैं या अध्ययन पद्धतियां हैं, उसको काम में लिया जाता है, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र में अवलोकन पद्धति है, उसको काम में ली जाती है, उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला जो अंतर देखते हैं वो ये दिखता है हमें कि सांस्कृतिक मानवशास्त्र है वह वृहद स्तरीय अध्ययन करता है, बड़े बड़े समाजों का, नगरीय समाजों से ग्रामीण समाजों बड़े स्तर पर अध्ययन करता है, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र लघु स्तरीय अध्ययन करता है, क्योंकि छोटे छोटे जो आदिम समाजों का अध्ययन ये करता है। तो इस प्रकार सांस्कृतिक मानवशास्त्र है वह वृहद स्तरीय, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र है वह लघु स्तरीय अध्ययन करता है। एक अंतर और पाया जाता है दोनों में, वह यह है कि सांस्कृतिक मानवशास्त्र एक वृहद विषय है, एक बड़ा विषय है, और एक बहुशाखी विषय है, अर्थात बड़ा विषय है और इस बड़े विषय की अनेक शाखाएं हैं, जैसे पुरातत्व शास्त्र है, प्रजाति शास्त्र है, प्रजाति वर्णन है, भाषा शास्त्र है, सामाजिक मानवशास्त्र है आदि। ये सब सांस्कृतिक मानवशास्त्र की शाखाएं हैं। अर्थात सांस्कृतिक मानवशास्त्र है वो एक बड़ा विषय है, वृहद विषय है, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र है वह एक लघु विषय, एक छोटा विषय है, इसकी कोई शाखाएं नहीं है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि किस प्रकार सांस्कृतिक मानवशास्त्र व सामाजिक मानवशास्त्र एक दूसरे से संबंधित है तथा किस प्रकार दोनों में अंतर पाए जाते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक जो सामाजिक मानवशास्त्र व अन्य विज्ञानों में संबंध का हम अध्ययन कर रहे थे, ये अपना पूरा हो गया। और इस प्रकार हमने देखा कि सामाजिक मानवशास्त्र है वह विभिन्न विज्ञानों के साथ संबंधित है, उनके साथ अनेक समानताएं रखता है और उनमें कुछ भिन्नताएं भी पाई जाती है। तो आज अपना ये टॉपिक पूरा हो गया। अगले कालांश में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।